जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। पंकज लगेगा इस पे वर्ड यहोशू उसका 1 अध्याय। आप मत खोलिए, सभी आप यहाँ पर ही देखिए, वचन बाद में खोलिएगा। उसका 1 और 2 वचन, यहोशू 1 अध्याय उसका 1 और 2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? किसकी? यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। किसको कहा? दूसरा वचन, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। कहिए उठ। परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू को? ऐसे करिए थोड़ा जोर से। आप इतने यंग हो सभी, तो भी नहीं कर रहे हो क्या? मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ। कहिए उठ। अब परमेश्वर कह रहा है उठ, मतलब वो बैठा था, बरोबर। अब अगर खड़ा होता तो प्रभु उसे कहता ही नहीं खड़ा हो, वो बैठा था, मतलब तभी परमेश्वर से कहता है उठ। उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। और इसके बाद पंकज 7 लगाना अभी सीधा स्काई। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू चाहेगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन आमीन। जब मूसा की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके सेवक यहोशू के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई कि सारे इजरायलियों को आगे लेके जाना है। पर हम जब पढ़ते हैं 2 वचन में, जब मूसा मर गया उसके बाद यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आई, लिखा है वो बैठ गया था। परमेश्वर तभी उसे कहता है उठ, कमर बांध, मतलब उठ, मजबूत बन, हियाव कर, बैठ मत, उठ, चल आगे और तू उनको लीड कर। अब ऐसा क्या हुआ, क्या था जिसकी वजह से वो बैठ गया डिस्करेज होकर? आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना, परमेश्वर एक ही बात ज्यादा उसे बार बार बोल रहा है, बस तू हियाव मत छो, तू दृढ़ रहे, तू मजबूत बन, हियाव बांध कर दृढ़ हो, बस इतना हो कि तू हियाव मत छो। आप देखो बहुत बार एक ही पैसेज में कितनी बार परमेश्वर ने उससे ये चीज कही है, तू हियाव मत छोड़ना, तू हियाव मत छोड़ना, तू दृढ़ बना रहे, तू मजबूत बना रहे, उठ, कमर बांध। अब ऐसे चीज क्या हुई थी जिसकी वजह से यहोशू को, परमेश्वर को यहोशू को इतना उत्साहित करना पड़ा, इतना डिस्करेज होकर बैठा हुआ था? क्यों परमेश्वर को उससे उत्साहित करना पड़ा? डिस्करेज हुआ क्यों वो? आप कभी कभी खुद उसको हटाकर अपने आप को वहां रखकर देखो। आप देखोगे इजरायली जो थे ना, उनका स्वभाव ही खतरनाक था।
वो अच्छे से जानता था, क्योंकि स्टार्टिंग से वो मूसा के साथ था और उसने अच्छे से देखा था ये लोग कैसे मूसा को मतलब परेशान करते थे, मूसा की नहीं सुनते थे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, इनकन्वीनियंस आता था और सीधा मूसा को पकड़ के बोलते थे जंगल से क्यों ले आया, हमें क्यों छुड़ा कर ले आया, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी। पानी नहीं मिलता था उसके भी झगड़ा, पानी मिलता था खराब होता था तो भी प्रॉब्लम में झगड़ा करते थे। खाना एक ही मिलता था, नॉनवेज नहीं मिलता था, उसकी वजह से मूसा के ऊपर पीछे पड़ जाते थे। ये अच्छे से देखा था इन लोगों ने मूसा के साथ क्या व्यवहार किया है, किस तरीके से ये मूसा के साथ चले हैं। अब ये देख रहा था मूसा मर गया, अब मैं मूसा के उस पदवी पर खड़ा हूं, अब मैं उसकी जगह पर खड़ा हूं। इसको डर ये खा रहा था, ये जैसे व्यवहार मूसा के साथ करते थे ना, ये मेरे साथ भी करेंगे। इसकी वजह से वो उठ ही नहीं रहा था, इनको लीड ही नहीं कर रहा था, बैठ गया था एक जगह डिस्करेज होकर। इसका माइंड है ना इतना नेगेटिव डिस्करेज हो गया था। आपको पता है कई बार देखा है, कभी कभी शैतान है ना बड़ा ही चालाक है। हमारे जीवन में जब वो देखता है ना कोई अनसर्टन मैटर है, कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यू है, कुछ घर भर वाला मैटर चालू है, हम दुआ कर रहे हैं सॉल्व नहीं हुआ है, आपको पता है उस मैटर को लेकर हमसे वो हमेशा बात करता है। कहां बात करता है? ख्याल देता है। आप मत्ती 4 अध्याय पढ़ के देखो, लिखा है यीशु 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया था, और लिखा है जब उसको भूख लगी तभी परखने वाला आया है, 40 दिन नहीं आया है, जब इसको भूख लगी। अब मेरा सवाल है प्रभु, इस शैतान यीशु मसीह को भूख लगी, उधर कोई था ही नहीं, उसको भूख लगी, उसको पता है, और दूसरा खुदा को, कोई व्यक्ति नहीं है, तो शैतान को कैसे पता चली इसको भूख लगी है? तभी तो आया। मैं आपके सामने रुका हूं, मुझे भूख लगी है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा, मुझे ही पता होगा ना, और केवल खुदा को। इसको कैसे पता चला? आपको पता है हमारा चेहरा जो है ना, एक्सप्रेशंस है ना, वो बात करते हैं। आप देखा है कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हंसते भरे एक न्यूज आ गई, आपको बैड न्यूज कोई सुना के गया, ऐसे था चेहरा, अचानक से ये जो स्माइल बंद हो गई, क्या दर्शाता है? ये आपकी लैंग्वेज है, फेस लैंग्वेज है। ये अब मुझे अपसेट हूं मैं, ये लैंग्वेज है एक्चुअली। एक्सप्रेशन भी एक लैंग्वेज है। जिस तरह ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज है। वो हमेशा आपके जिंदगी में बहुत बार आप किसी कमजोरियों को लेकर अपने दुआ करते हो ना बार बार, और आप देख रहे हो आपको विजय नहीं मिली है, आपको विक्ट्री नहीं मिल रही, और बार बार आप गिर रहे हो, आप दुआ भी कर रहे हो, आपको बहुत बार आपकी कमजोरियां लेकर आपसे बात करेगा वो, अरे अभी तक तू ऐसा कर रहा है, कितनी दुआएं करता है, कितना पास्टर तुझे समझाता है सुधर मत कर, ये गलत है, तभी भी बंद नहीं करता। हुआ है, कितनों के साथ होता है ऐसा? बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कभी कभी, नॉर्मल बात है। बीच में मुझे किसी बहन हमारे उल्लासनगर में आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा माइंड बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने बोला क्या चल क्या रहा है मन में, क्या बात क्या है? उन्होंने कहा मैंने अपने हस्बैंड को है ना पकड़ा है किसी और के साथ बात करते ही। अब मेरा मन है ना, मैंने उनसे बोला भी है, अब वो कहते हैं मैं नहीं बात करता हूं उससे, मैं अब नहीं कर रहा हूं। वो कह रही थी मेरा मन है ना इस बात पर मुझे यकीन ही नहीं करने दे रहा है कि हाँ यार मेरा हस्बैंड सही बोल रहा है, अभी नहीं कर रहा है। मुझे ख्याल आ रहे हैं बार बार, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो तुझ पर ध्यान नहीं देगा, तू अकेली जिंदगी काटेगी, माँ बाप ने भी तुझे नहीं देखा, प्यार नहीं दिया, हस्बैंड भी शादी के बाद ऐसा। आप देख रहे हो उसकी प्रॉब्लम बाहर है, पर उसको प्रॉब्लम नहीं तंग कर रही है, उसकी इमेजिनेशन, उसके ख्याल उसको तंग कर रहे हैं। देख रहे हो, कल्पनाएं।
मैंने उससे कहा बहन ऐसा है ही नहीं। बोला भैया मुझे पता है ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको पता है तो ख्यालों को आते देखकर डर क्यों रहे हो? बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है, झूठ का पिता है, जब वो बात करता है झूठ ही बोलता है। आपको थोड़ी कमी गटी आती है और सीधा खड़ा होकर आपको ख्याल डालता जाएगा वो मन में। पता नहीं कैसे सफर करेगा तू। आगे चलकर और भी मार्केट में बहुत ही और भी कंपटीशन बढ़ती जाएगी, तेरा बिजनेस डाउन होता जाएगा। कैसे चलेगा तू? कुछ और भी साइड से चालू कर दे। आप देखो हम इन ख्यालों को लेकर कितना सोचते रहते हैं, पता भी नहीं चलता हमको, हम इन चीजों को ले लेते हैं। होता है एक, बोलो कल्पनाएं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है उसको देखकर जो हम सोचते हैं। हमारी सोच एक्चुअली प्रॉब्लम है। एक्चुअली मूसा यहोशू ना इसकी वजह से परेशान था। यार ये ऐसा उसके साथ करते थे, अरे भाई उसके साथ करते थे, जरूरी है क्या तेरे साथ भी वैसा करेंगे? आपने देखा इजबेल ने जब एलिया को खाली ऐसे मैसेज भेजा कि मैं तुझे मार दूंगी, आप देखो वो डर क्यों गया? क्या चल रहा था मन में जो भाग गया? वो क्या चल क्या रहा था? वो डर क्यों गया? पता है क्या चल रहा था वो मन में? क्या चल रहा था? इसने इतने लोगों को, यहोवा के और भी दासों को मारा है, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे उसको मारा, जरूरी है क्या तेरे ऊपर भी वो हमला सफल होगा? आप किसी व्यक्ति को जानते थे कि कोई बीमार था, उसने टेस्ट करवाई, उसको खांसी हुई, उसने दवाइयां ली, बंद नहीं हुआ खांसी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट कहा, ये वो करवाया, उसके बदन में टीबी निकली। अब अचानक से 6 महीने के बाद आपको खांसी है, आप जा रहे हो दवाई लेने, आपने दवाई ली, ठीक नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपका देखो मन चलने लगेगा, शायद मेरे को भी टीबी है। अरे उसको खांसी है, उसको निकला, जरूरी है क्या तेरे को भी निकलेगा? सिम्टम्स तो, अरे खांसी नॉर्मल तो ऐसे कभी नहीं चलती का 1-1 हफ्ता। आप देख रहे हो आपके रिपोर्ट्स में टीबी आए ना आए वो बात की बात है, इधर आप परेशान हो जाओगे, जब तक इधर आपका मन चलता रहेगा। जो चीज दूसरे के साथ हुई है आपके साथ नहीं होगी वो भाई। दूसरों का एक्सपीरियंस अपने ऊपर क्यों लेते हैं आप? अरे वो दूसरे नबी अलग थे, मार खा गए, मर गए, चलो खुदा ने उन्हें नहीं बचा। अरे तू तो इतना शूरवीर है, मस्त वॉरियर है, तूने अभी आग तूने भेजी, प्रार्थना की, खुदा ने तेरे लिए आग भेजी, साबित किया है तुझे, तू सच्चा तू उसका नबी है, और तू डर रहा है। तुझे नहीं बचाएगा क्या खुदा? बोलो कल्पनाएं। देखो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, उस प्रॉब्लम को देखकर हमारा मन नेगेटिव चलता रहता है, हर एंगल से सोचते रहते हैं, इधर से इधर से इधर से, ऊपर से भी कैमरा, हर एंगल से दिमाग चलता रहता है, हर एंगल से। अच्छा अगर ये नहीं हुआ, ये तो हो सकता है, ये नहीं ये तो, अरे क्यों होगा, क्यों होगा? यहां पर बहुत बार देखो आपके लाइफ में कुछ चलता है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना, आप देखो उस चीज को, उस मुद्दे को उठाकर शैतान आपसे बात करता है। अरे यार तेरे घर में इतने झगड़े हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, कितनी भी दुआएं कर, ऐसे ही रहेंगे ये लोग। क्यों रहेंगे? देखा है आपने? ख्याल। परिवार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो सालों से, अभी तक विश्वास में नहीं है आपके मन में, ये लोग नहीं बदलेंगे, और आप, हाँ यार नहीं बदलेंगे। आप क्यों इतने ख्याल, आपको आप चौकस क्यों नहीं हो उतना कि कौन से ख्याल कहां से आ रहे हैं? कितनी कल्पनाएं हमें सफर करवाती है, आपको पता है? हमें सफर हमारी सोच करवाती है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, पर आप देख रहे हो कभी कभी ये कितना हम सफर करते हैं। यहां पर उम्र हो गई है, 32 साल हो गए हैं, शादी नहीं हो रही, आपका रिश्ता आ रहा है,
बन नहीं रहे, टूट जा रहे हैं, या वापस कॉल ही नहीं आता, आपके मन में ख्याल बहनों के, देखना तू ऐसे ही रह जाएगी, अब भाइयों के, नहीं होगी तेरी शादी, कल्पनाएं, इन ख्यालों को ऐसे झट से ले लेते हैं हमको पता भी नहीं चलता, झट से ले लेते हैं। आपके मन में जो यहां चल रहा है ना, ये सत्य नहीं है। सत्य जो इसमें लिखा है ना, वो है सच्चाई। ये है, जब शैतान अगर आपको कहे, कभी कभी मैं देखता हूं, मुझे फील हो रहा है मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूं। आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूं, ये हूं। सच्चाई वो नहीं है जो आपको महसूस हो रहा है या जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं। सच्चाई इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ सर्वदा रहूंगा। ये सच्चाई है। क्यों बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से जीता है। सत्य एक ही है, खुदा का कलाम, और कुछ नहीं। और आपको और मुझे केवल उसी के लिखी हुई बात को पकड़े रहना है और उसी पर विश्वास करके जीना है, और कुछ नहीं। नहीं तो आप देखो, आपने कभी ये इमेजिन किया है, इब्राहिम को खुदा कहता है अपने बेटे को ले और इस पर्वत पे जा और उसको मार। आप विश्वास करो, पढ़ के देखो, उस पर्वत पर जाने तक इब्राहिम को 3 दिन लगे हैं। 3 दिन। अब मुझे बात बताइए, 3 दिनों में कितने ख्यालों ने उसे तंग किया होगा? ख्याल नहीं आए होंगे उसे, मन नहीं। कैसा खुदा है तेरा, एक तो बोलकर बेटा इतना लेट दिया, अब दिया है तो वापस मांग रहा है। ये खुदा की आवाज नहीं हो सकती है, तेरे खुद के मन के विचार हैं। मत मार, परमेश्वर थोड़ी बच्चा ले सकता है। देख रहे हो आप कितना मन चलता होगा उसका। हम तो ऐसे ही सिंपल भर के जाते हैं, 3 दिन लग गए। उधर उसके साथ उसने मन कितना चला होगा उसका, कितने ख्याल आए होंगे। हमको इधर कॉल आए, घर पे चोरी हुई है, इधर से निकलते घर तक जाते हमको 15-20 मिनट दिमाग क्या क्या चोरी करके गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। अब समझ रहे हो, 3 दिन लगे हैं उसको। हम 15 मिनट की दूरी पर रहे, हमको पता चले होगा नहीं, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। समझो घर से कॉल आता है, आपके घर पे ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी आओ। आप देखो, इधर से लेकर घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या सोचते जाएंगे हम। ये चोरी हो गया होगा, ये चोरी हो गया होगा, ये भी गया होगा, ये भी गया, उधर गए, खाली दरवाजा टूटा हुआ है, उधर गए खाली दरवाजा टूटा हुआ है, दरवाजा तोड़ रहा था, पुलिस आ गई, पकड़ लिया उसको। आप इमेजिन क्या क्या करते जा रहे थे, आप इमेजिन क्या क्या करते जा रहे थे। आप समझ रहे हो इब्राहिम की कंडीशन, समझ रहे हो कितनी जंग चलती होगी उसकी खुद के साथ ही। मारू न मारू, मारू न मारू, मारू न मारू। हाँ खुदा ने बोला है, नहीं नहीं खुदा ने नहीं बोला है। खुद ही में वो कितना वो फाइट किया होगा उसने खुद से। एक्चुअली यहीं पर हमारी लड़ाई होती है। मन में डेविल ख्याल देता है तू अकेला है, आपका यहीं पर फाइट है। आपको खड़े होकर बोलना है, नहीं, लिखा है वो मेरे साथ है और वो मुझे कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। यहीं पर फाइट है एक्चुअली, यही एक्चुअली फाइट है हमारी। इससे यहीं पर ही तो हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है। यहीं पर तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी जाती है। और कौन सी जगह है? यही जगह है भाई। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है, रखवाली की है। समझ रहे हो आप, पौलुस जहाज टूट गया, 24 घंटे तैर रहा है, तैर के किनारे पर आता है। आप उसका मन समझ रहे हो, उस सिचुएशन को लेकर कितना शैतान ने उससे बात की होगी मन ही मन में। किस खुदा को मानने लगा है? पहले अच्छा होता था, लोगों को मारता था, अब सफर कर रहा है।
तेरी पहले की जिंदगी अच्छी थी। देखा है कभी कभी शैतान बहुतों को बोलता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या मसीह में आ गया, सफर करना पड़ रहा है, पहले कितना खुश था खा पी कर। और हम में से कुछ लोग हाँ यार पहले अच्छा था, खा पी कर मजे में था, छोड़ यार इधर, चल थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, वापस चले जाते घूम, वापस पीछे चले जाते। आप समझ रहे हो उसको कितने कहां से पौलुस गुजरा है, कितने कोरे लगे उसको। जब उसके मार पड़ती होगी, आप उसका दिमाग सोच रहे हो क्या चलता होगा। बाइबल नहीं कहती है वो भी हमारे समान ही मनुष्य था। इवन पौलुस तो छोड़ो, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है वो हमारे समान हर एक बात में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। जो चीजें हम फेस करते हैं, हम टेम्प्ट होते हैं, वो जगह से यीशु भी होता था। यहां पर सारी बातें लिखी नहीं गई है बाइबल में, खुदा ने नहीं दी है। इसलिए परमेश्वर के कलाम में एक जगह परमेश्वर का दास कहता है, अगर सारी बातें लिखने बैठे एक ऐसी किताब बन जाती जो जगत में ही नहीं समाती। परमेश्वर ने एकदम डॉट कॉमा कभी कुछ बातें ऐसी नहीं दी है इसमें। कुछ बातें परमेश्वर रिवील करता है पढ़ते पढ़ते। जो फेस हम कर रहे हैं वो भी करता होगा, वो भी बदन में ही आया था, हमारे समान शरीर में था। जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसके अंदर भी आते होंगे। आपको पता है परमेश्वर उसे रास्ता बता रहा है परेशान होने से बचाने का। परमेश्वर यहोशू को इन चीजों पर कैसे बाहर निकला जाता है, बचा जाता है, रास्ता बता रहा है। पता है क्या, बस तू एक काम कर, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत ही दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार। आप पढ़ेंगे ना, आगे लिखा है, परमेश्वर से कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न कभी ना उतरने पाए। एक्चुअली परमेश्वर उसे रास्ता दिखा रहा था। अगर तू परेशान होने से बचना चाहता है ना, अपना चित्त कलाम में लगा, अपना ध्यान लगा दे वचन में। पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, लगाने में बोल रहा है। आप पर 1, 2, 3 अध्याय, 4 अध्याय, उससे ज्यादा नहीं, हर किसकी कैपेसिटी है। आप दिन में 2-4 अध्याय पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद क्या करते हो, ख्याल तो भी आएंगे आपको। मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ लोगों को 4-4 घंटे, 3-3 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, 10-10 अध्याय पढ़ते हैं, पर उठने के बाद थोड़ी देर अच्छे रहते हैं, थोड़ी देर अच्छे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वापस चिंताएं खा रही है, प्रॉब्लम्स वापस शैतान मन में डाल, कमजोरियां ला रहा है सामने, घर के हालात ला रहा है, अपनी कमजोरियां ला रहा है, शादी नहीं हो रही है वो ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, फिर परेशान होते। भाई तू 10 अध्याय पढ़ा है तो भी परेशान। 10 अध्याय समझ रहे हो, 3-4 घंटे निकालकर आदमी, बंदा, बहन, मेरी भाई बाइबल पढ़ रहा है 10 अध्याय तो भी परेशान है। हम है ना चीजों को बैलेंस करके नहीं जीते हैं। आप 3-4 अध्याय पढ़ो, उसके बाद पूरा दिन काम करते करते उसे मनन भी करो अपने मन में। हम पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर खाली मन। आपने पढ़ा, 1-1.5 घंटा पढ़ा, वचन पढ़ा आपने, बरोबर, उठ गए। अब उठ गए, अगर आपके पास काम नहीं है, आप फ्री बैठे हो, आपको वापस शैतान आपके मन में थॉट्स डालेगा, फिर परेशान होंगे। आप ये बात समझिए, व्यवस्था ये वचन में भी लिखा हुआ है, इवन भजन संहिता 1 अध्याय भी लिखा हुआ है, वह जो उस परमेश्वर की व्यवस्था को दिन और रात ध्यान दिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है मेडिटेट डे एंड नाइट। आप पढ़ ज्यादा नहीं सकते हो, क्या फायदा आपने 10 अध्याय पढ़ा पर उसके बारे में मनन नहीं किया। इससे अच्छा आप 3-4 अध्याय पढ़ो, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना पढ़ो, वहां से उठने के बाद आप उसको मनन भी तो करो। जब आप मेडिटेट करते हो ना, वचन आपके माइंड में घूमता है, और वही घूमना
जो वचन घूमता है ना, आपके मन को नया बनाता है, वहीं पर मन नया बनता है। वचन को घुमाना सीखा है अपने थॉट्स में। आप जॉइस मेयर का बुक पढ़ो, मन की युद्ध भूमि, वो बहुत सिखाती है इसमें। वचन को अपने मन में घुमाते रहो। क्या समझा रही है? हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली समझा रही है मेडिटेट करो। मुझे बात बताइए, 10 अध्याय पढ़ रहा हूं, उठ रहा हूं तो भी प्रॉब्लम, करूं क्या करूं? इसलिए मैं लोगों को पूछता हूं, बाइबल पढ़ते हो? हाँ बोलते हैं, तो भी परेशान हूं, थॉट्स तंग कर रहे हैं। फिर मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जो तू बोलता है सब तो कर रहे हैं, तो भी थॉट्स क्यों आ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना कर, वचन पर, फास्टिंग कर। तीनों कर रहा हूं प्रभु, तीनों कर रहा हूं, तो भी माइंड चल रहा है। एक चीज है ना, मिस कर देते हैं हम, परेशान होते हैं थॉट्स को आते देखकर। आपको परेशान नहीं होना, आपको कभी कभी उससे लड़ना है वचन बोलकर, कभी कभी आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करके जो आप अपने हर दिन बाइबल पढ़ते हो उस वचन को मेडिटेट करते रहना है, बिजी रखना है खुद को आपको, बस। और कुछ है ही नहीं इसमें, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है जो और कुछ ज्यादा। हर बार लड़ो मत। एक दो बार जब आपको थॉट्स तंग करते हैं, ख्यालों में परेशान होते हैं, आप एक दो बार वचन बोलो, देख रहे हो बार बार आ रहे हैं, अब क्या करो, आप अपना माइंड डाइवर्ट करो। किस में डाइवर्ट करें? जो आप पढ़ते हो वचन खुदा का, उसको मनन करने में। अब जरा सोचो, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो तो गया, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास बचने का। फिर क्या आप करोगे? फिल्मी गाने मेडिटेट करोगे? पिक्चर को मेडिटेट करोगे जो पहले 10 साल देखा है? ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फिर तो आपका परेशान होना सिंपल है, कॉमन सेंस है, ये तो नॉर्मल बात है। ऐसे पढ़े, इसे हमें हर दिन पढ़ना है। जितना पढ़ते हो ना, 1 2 3 अध्याय, उसके बारे में सोचो भी, मेडिटेट करते रहो। नहीं तो ये दिमाग है ना, इतना आपको शैतान परेशान करेगा, विचार दे देकर इतना आपका दिमाग चलता रहेगा। एक दिन ऐसे ही चलते चलते व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसे पढ़ें, इसे मनन करेंगे ना, आपको पता है जब आप मेडिटेट करते हो ना, आप जॉयफुल रहोगे, यहाँ पर पीस होगा आपके, यहाँ पर मेंटली फ्रेश रहोगे। क्यों पता है? एक्चुअली इसे जब मनन करता है ना कोई, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो, उसकी शांति, उसका आनंद, उसकी प्रेजेंस आप में फ्लो होती रहती है। आमीन। क्या करेंगे आज से? हमारे पास मत आओ, ब्रदर प्रार्थना करो, मन भटक रहा है। चलो ठीक है, आते करो, प्रेयर करेंगे, पर हमारे प्रार्थना करने से थोड़ा सा इम्पार्टेशन मिलेगा आपको, पर आपको खुद भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे भाई। कुछ बोलो अपने पड़ोसी को, खुद भी लगा थोड़ा एफर्ट्स। इतना सफर करते हो, थोड़ा यार मेहनत करो, उससे अच्छा। हाँ, मेहनत करो। एक ही चीज में परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए बोला है, पर बाइबल पढ़ने में, और दूसरा प्रार्थना करने में, और तीसरी चीज प्रभु ने हमें दी ही नहीं है, और चीज दी ही नहीं है खुदा ने हमें। जब ये दो करते हैं ना, फास्टिंग भी खुद ही होती है। फिर थर्ड चीज है ही नहीं, फास्टिंग के लिए भी मेहनत नहीं करनी। आप ये दोनों करो, फास्टिंग खुद ही हो जाएगा आपका। प्रभु के साथ जुड़ जाओगे ना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फास्टिंग में, आप होती जाएगी। आमीन। समझा आपने? क्यों परेशान था? याद रखो, कभी कभी लोग बोलते हैं, विश्वासी भी ये चीज बोलते हैं, अविश्वासी बोलते हैं, ठीक है, पर मैंने कुछ कुछ विश्वासियों को भी सुना है, इवन कुछ खुदा के दास, खुदा के परमेश्वर के जन सेवक लोग भी ऐसे सिखाते हैं, मन शैतान है। मन क्या? अरे बोलो जोर से, गंभीर क्यों? इधर थोड़ी आ गया है वो,
अब ये संसारिक लोग बोलते थे जब हम विश्वास में नहीं होते ना, हम सोचते थे मन शैतान है। आजकल मैंने कुछ पास्टर्स को भी देखा है, देखिए किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं पर सच्चाई तो बता सकता हूं, मन शैतान है। अरे मन कैसे शैतान है भाई? शैतान एक व्यक्ति है, बाइबल में लिखा हुआ है। मन कैसे शैतान है? हाँ, मन शैतान नहीं है। जब हम विश्वास में नहीं होते थे, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अंधकार था। जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, देखिए अंधकार तो निकल जाता है पर वो अपने अंश हमारे अंदर छोड़ जाता है। देखो हम पैदा ही संसार में हुए हैं, हम सब अविश्वासी थे। हम बचपन से ही अविश्वासी कल्चर टाइप्स में और उसी बैकग्राउंड से जिए हैं। अब मैं पैदा हुआ और मुझे सिखाया गया बचपन से ही, अरे कोई मारे तो छोड़ना नहीं, तू भी मार के आना। ये सिखाया गया है। देखो तू भी बोल देता कर, चुप करके बैठता नहीं कर, दुनिया बहुत वो है, नहीं बोलेगा तो खा जाएगी तेरे को। अब मुझे ये ट्रेनिंग मिली गई है बचपन से ही। अब मैं अचानक प्रभु में आया, ये संसारिक तरीका था, सब लोग इस संसार में ऐसे ही जीते हैं। मैं प्रभु में आ गया, अब प्रभु पर मैंने विश्वास किया। देखो कुछ अगर अंधकार था ना वो निकल गया, पर ये जो संसारिक सोच है ना, बचपन से मुझे सिखाया गया था, वो तो अंदर ही है ना, वो थोड़ी निकली है। अब इस सोच को रिन्यू करना पड़ता है इसके थ्रू, और ये एक दिन में नहीं होता, हर दिन का प्रोसेस है, हर दिन का प्रोसेस है। आप देखो अविश्वासियों को छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा। हम पैदा हुए, हम इनके बीच में रहे, संसार में इनके बीच में पले भरे हुए, और इनके साथ रहते रहते जो ये चिंताएं करते थे हमने भी अडॉप्ट कर ली, हमारी भी सोच ऐसे बन गई। अब हम प्रभु में आ गए, अंधकार वगैरह अगर कुछ था निकल गया। वो जो स्वभाव, वो जो सोच, वो जो तरीके थे अभी भी तो हमारे अंदर है ना। वो तरीके कैसे निकले? वो तरीके इससे पढ़ने और उससे मनन करने से निकलते हैं। सारी चीजें जो स्वभाव है ना, वो मन का सीधा फल है। जैसी सोच बाइबल कहती है वैसा स्वभाव। जो भी तौर तरीके हम करते थे ना पहले, वो हम यहां रिन्यू, हमारा माइंड उसके वैसा चलता था। अब हम प्रभु में आए, प्रभु पर विश्वास किया, अंधकार निकल गया, वो तरीके तो अभी भी सोच वैसे ही अंदर है ना। इससे पढ़ने के थ्रू हमारी सोच रिन्यू होती है, तरीके रिन्यू होते हैं। हम दुनिया के तरीकों से निकलकर इसके पढ़ने के द्वारा गॉडली तरीके हमारे अंदर आते हैं, ईश्वरीय तरीके आते हैं, संसारिक तरीके निकलकर। तो कितना जरूरी है, सोचो इसे पढ़ना, इसे मनन करना। एक्चुअली कितना हम सफर करते हैं मेंटली, मुझे बताइए। आप में से बहुत सारे लोग इवन मुझे पकड़ के, छोड़ो आपकी गवाही, मैं आपके लिए भी ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं ना, 80% लोग हम में से थोड़ी थोड़ी बातों पर, जब शैतान हमसे बात करता है, झूठ बोलता है, हम उसे ले लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इसके साथ ऐसा हुआ, देखना तेरे साथ भी ऐसा होगा। आप विश्वास करेंगे, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, थोड़ा इनको देता हूं 2-4 मिनट में। अब मैं लखनऊ जाना स्टार्ट किया हूं, मैं आपको पता होगा यूपी एक ऐसी प्लेस है जहां विरोध बहुत है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यहां पर है ना बहुत ही विरोध होता है। बहुत हमारे जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो लोग, बहुत यहाँ पर प्रेशर होता है। यूपी में बहुत है। अब मैंने 2 मीटिंग्स वहाँ पर ली। फर्स्ट मीटिंग में गया, एक छोटे से घर में हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट मीटिंग में 12 लोग आए थे या 15। दूसरी मीटिंग में 35 से 40 लोग आए। अब वर्शिप कर रहे थे, पूरा आवाज बाहर आ रहा था। अब मैं नीचे गया, वचन शेयर किया, हो गया, मीटिंग निकल भी आया, और मेरे दिमाग चल रहा था, यार अभी तो 35-40 आ गए, नेक्स्ट मीटिंग में तो ज्यादा आएंगे, आवाज बढ़ता जाएगा। अब मेरे
चिंता सता रही थी मन ही मन में, यार लोगों को पता चल गया अगर ये लोग आ गए चालू मीटिंग में हमला करने तो मुझे उठा के लेके गए, मुझे कहेंगे ये बॉम्बे का तू इधर किधर आया है, आधार कार्ड दिखा, कौन मुझे बचाएगा, उधर तो अकेला जाता हूं मैं। ऐसा दिमाग चल रहा था, मन ही मन चल रहा था। अब देखो यार, मैं तो पास्टर हूं, सिखाता हूं, उसके बाद भी मेरा मन चल रहा था। हम हैं सब, बट कोई इसमें से 90% मुक्त हो चुका है, कोई इसमें से 60%, कोई इसमें से 30, कोई इसमें से 10, कोई इसमें से 70, पर हम छूटते जा रहे हैं हर दिन, हम हर दिन छूटते जा रहे हैं। अब मेरा दिमाग चल रहा था, अब क्या करूं? आप विश्वास करेंगे थोड़ा सा फियर भी आने लगा, फियर की फीलिंग्स उठने लगी। क्यों पता है? मैं इस थॉट्स को ले रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैं इसे लेते जा रहा था। जब होश आया मैं क्या कर रहा हूं, यार विरोध तो होगा, ये तो लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल बात है। मैंने 1-2 वचन बोले, यहोवा मेरा रक्षक है, उसके धर्मियों के, उसके लोगों के ऊपर कौन अपनी युक्तियां बनाएगा, तो यहोवा उन पर हंसेगा। मैंने वचन बोला, विश्वास करोगे उत्साहित हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ रहे थे। नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैंने वचन बोला कि इस साल परमेश्वर ने 1 जनवरी को मुझे प्रॉमिस दिया था, यहोवा तुझे अपनी आंख की पुतली की तरह संभालेगा, तुझे सुरक्षित रखेगा। फिर मैंने ये वचन बोला, खुदा मेरा रक्षक है, संभालेगा। फिर उत्साहित हो गया। आप विश्वास करो थोड़ी देर बाद वापस। अब मैं क्या करूं, परेशान करूं खुद को? आप विश्वास करोगे मैंने अपना दिमाग निकाल कर, अब उस समय मैं कहीं बाहर था, सुपर बुक चला के बैठ गया, बिजी कर दिया मैंने। अभी थॉट्स वो आ रहे थे, मैं अंदर ले ही नहीं रहा था, आ रहे थे अंदर ले ही नहीं रहा था, आ रहे थे फील हो रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं पकड़ के बैठाया हुआ था खुद को, नहीं लेना है अंदर। वो सुपर बुक ही देख रहा था मैं, अपना पूरा ख्याल जानबूझकर वहां से हटाकर, उससे हटाकर सुपर बुक पे लगाया था। जानबूझ के मन को पकड़ना पड़ता है भाई, मन थोड़ी आपके हाथ में आएगा, उसको आपको पकड़ के जानबूझ के फेर कर आपको लगाना पड़ेगा उसमें। अब पहले के दिनों में ये मेरे लिए बहुत कठिन होता था, पहले के दिनों में भरा में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं चेंज करता था, फिर 2-4 मिनट के बाद थॉट्स वापस आते थे, फिर वापस आ रहे, मैं परेशान, अरे वापस क्यों आ रहे हैं ख्याल, वापस क्यों आ रहे हैं ख्याल, रोते रोते बैठता था मैं। होता है कितनों के, अरे होता है, पता है मुझे, मैं अकेला थोड़ी, जुपिटर से थोड़ी है मैं। सबके साथ होता है, आप इधर ये पता है मेरे को। अकेला मैं एलियन थोड़ी हूं, सबके साथ होता है ये। ख्यालों को आते देखता ही मैं रोता था, अरे क्यों आ रहे हैं ख्याल, नहीं आने चाहिए मुझे सोचने, अरे यार मैं रोबोट थोड़ी है, ख्याल तो आएगा। आप भी रोबोट नहीं हो, थॉट्स तो आएंगे, नॉर्मल चीज है ये। अगर आप रोबोट होते तो थॉट्स नहीं आते, ख्याल नहीं आते। आपको तो खुदा ने फ्री विल दी है ना, आपको चूज करना है। पहले मैं बहुत परेशान होता था, मन पकड़ता था, खींच के वचन जो पढ़ता हूं उसको मनन करने में लगा देता था, फिर वापस ख्याल आते थे, फिर मेरा दिमाग चला जाता था, कंट्रोल नहीं होता था पहला। मगर आहिस्ते 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 दुआ करने के थ्रू खुदा से ग्रेस मांगा, सामर्थ मांगी, धीरे 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 मुझे इस अपने विचारों के जीवन पर जो मैं शक्ति थी ना मन फेरने की, वापस चला जाता था। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ती गई, अब जल्दी नहीं जाता वहां पर, अब पकड़ के फेरता हूं ना, उसमें लगा रहता है बहुत समय। ये हर दिन का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। क्यों बता रहा हूं पता है आपको ये मैं चीजें, क्योंकि यहां पर जब कभी कभी हम प्रीच करते हैं ना, माइंड चेंज करो, तो आपको लगता है जब आप घर जाते हो ना, आप करने की कोशिश करते हो और देखते हो एक दिन में नहीं हो रहा, फिर परेशान होते हो आप। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन में नहीं होता है मेरे भाई, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। आपको खुदा के साथ बैठना है, ग्रेस मांगना है, सामर्थ मांगना है, और आपको एफर्ट्स डालना है। फिर
बाद में एफर्ट्स डालो, सामर्थ और अनुग्रह मांग कर। फिर कहता हूं, आप ये चीज एक दिन में नहीं कर सकते हो। कितनी कल्पनाएं हमें तंग करती है। आप यहां रुके हो, मैं समझो मेरा ध्यान नहीं है, मैं चला गया पीछे, और आपका मन, दिनेश भाई ने ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसे तो नहीं करते दिनेश भाई, लगता है मेरी कोई गलती पता चली है उन्हें, लगता है मुझसे नाराज हैं। नहीं नहीं, आपको थॉट्स आएंगे ना, आप लेते जा रहे हो ना, शैतान आपका चेहरा दिखता है, अभी ले रहा है ये, और दे इसको। पता है तुझे एक्चुअली तेरी गलती बलती नहीं पता चली है, अब वो थोड़ा एटीट्यूड आ गया उसमें, प्रचार करने लगा है ना, थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, और आप इन ख्यालों को लेकर आपका ईगो पे हिट होगी। अच्छा नहीं करे बात आपका, आप देख रहे हो, पहले आपको दूसरे ख्याल देगा, जब आप लेते हो ना, आपके अंदर ख्याल भराते जाएगा। नहीं करे बात, ईगो पे आ गया आपके, मैं भी नहीं करूंगा, जब तक खुद नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। पहले आपको ख्याल देगा, बहनों तेरी साथ अच्छी तो है दूसरों से, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, आप देखो स्मार्टली आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप हाँ यार थोड़ा तो है तो सही, परफेक्ट तो एकदम नहीं है। जब वो देखेगा, अरे हाँ लिया है इसने, चेहरा आपको देखा, ख्याल देखकर वो सामने देखता है आपके, ले रहा है नहीं ले रहा है, आपका चेहरा देखता है वो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही करता है वो। उसको कैसे पता चलता है मेरे मन में मैं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ? हमारे एक्सप्रेशन देखकर। फिर वो आप वो देखता है, हाँ लिया है इसने, अब और दे इसको धीरे धीरे। एक्चुअली थोड़ा नहीं, ज्यादा ही रूड है। हाँ यार ज्यादा रूड है। और इसी बीच में थोड़ा आपको बीच में उसने कुछ बोल दिया, अरे बहू खाना लेट क्यों हो गया? और तीसरा बीच में आके वापस बोलेगा, देखा हर एक जानबूझ के इसने बोला है, क्योंकि तेरा पति आया है ना, ताकि इसका पति तेरा सुने ये काम चोर है। आप इसको ख्यालों को ले रहे हो, अब थोड़ा ज्यादा दे दिया उसने, आपने ले लिया, और आप जानबूझकर इसने बोला होगा पति के सामने, ताकि पति मेरा मुझे डांटे। अब आपके मन में उसकी इमेज खराब कर दी उसने। अब आप उसके सारे कामों को नेगेटिव तरीके से ही देखोगे। अगर शैतान हवा को आकर ऐसे बोलता, फल खा कुछ नहीं होगा, खाती। आप देख रहे हो कैसे बात किया है उससे। क्या ये सच है? आया देखो कैसा है, ऐसे नहीं आया है, ऐसे आया है। शायद इधर तो अमन तू भी इधर आ। देख रहे हो कैसे बोल रहा है उसको? क्या ये सच में परमेश्वर ने किसी का भी फल खाने से मना किया है? आप देख, उसने लिया वो थॉट, कैसे वो मैनिपुलेट करके बात किया उसने। ये मेरा दोस्त है, इधर सालों से है, समझो बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, हम एक ही साथ हमने चर्च में बपतिस्मा लिया, सब किया, ये किया ये किया। अब मेरे ये क्लोज है ज़्यादा, अब मैं सेवा कर रहा हूँ, और ये स्टेज की सेवा नहीं कर रहा है। समझो परमेश्वर ने मुझे पास्टर नियुक्त किया है, और ये मेरा दोस्त है, मेरे करीब है। अब इसके बीच में हम दोनों इतने में थे, मस्त थे, बरोबर। अब इतना, अरे तुम लोगों का वर्षिबाज गया, अब हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मस्त मित्र हैं, रात को घूमते हैं, मस्त खाना खा के घर आते हैं, कभी रात को रे आता है, चल भाई किधर चलेंगे। 10-12 साल से दोस्ती है, क्लोज है। अब मैं प्रभु में भर रहा हूं। अब अचानक से अमन मुझे मिला चर्च में, और मैंने देखा वो भी अच्छा लड़का है, प्रभु की ज़ील है। अब मैंने इसको, इधर हम सब साथ में घूमते हैं। अब एक दिन मैंने इसको कॉल नहीं किया, इसको कॉल किया, किधर है भाई अमन?
फ्री है, चल मेरे साथ, काम है कुछ। अब इसको लेके गया। अब हम दोनों के बीच में ये आ गया, ये आ गया, अभी ये बीच में ये आ गया। मैंने इसको बताया नहीं है, मैंने इसको कॉल किया, कहीं गया हूं, और बीच में वो मुझे कॉल कर रहा है, दिनेश भाई कहाँ हो? साहिल में काम से हूं, करता हूं। कौन से काम से हूं? बताता हूं। बताया नहीं, हमेशा इसको बताता था मैं, अब बताया नहीं मैंने इसको। अब इसको वाया वाया पता चला अमन के साथ है। एक बार तो उसने कुछ नहीं रिएक्ट किया, चलो, दूसरी बार भी सेम हुआ। अब पता है इसका दिमाग चलेगा, इसने मेरे को छोड़ दिया, यूज किया इसने। मतलबी लोग होते हैं, काम निकल जाता है, दिमाग चलता रहेगा। अब मेरे मन में इसके लिए कुछ है ही नहीं यार। मैं इसको साथ में इसलिए लेकर गया क्योंकि मैंने इसमें स्पिरिचुअल थोड़ा मैच्योरिटी देखी कि यार ये थोड़ा बंदा अच्छा है, मैं इसको थोड़ा अपने साथ रखता हूँ, थोड़ा सा और प्रभु में जल्दी ग्रो करेगा। मेरे इंटेंशंस ये थे। अब इस चीज को लेकर शैतान इससे कैसे प्रेजेंट कर रहा है मन में, इसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सब। अब ये पहले ही इसके साथ इंसिडेंट हुआ है, ये जल्दी ले लेगा। हाँ, मतलब ये है, सब ऐसे ही है, ये डोंकी लोग हैं, मन चलता रहेगा। छोड़ दिया मुझे, अब दूसरा ऑप्शन मिल गया इसको। सब ऐसे ही है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता, सफर करेगा इधर ही सफर करेगा। इतना बात करेगा डेविल इसको, और भी बता चला कर, छोड़ दे तू भी, अभी मत मिलता कर, कम बात करता कर, कम फोन करता कर, तू भी गैप रख, तेरी इज्जत वगैरह है नहीं है, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है नहीं, और इस सारी चीजों को लेकर ईगो पे आ गया इसके। अब मैं इसको कभी फोन करूंगा ना, साहिल कहाँ है? भैया काम से हूँ। कौन से काम से? बाद में बताता हूँ। जो मैंने इसको बोला, पहले मुझे बताता था। क्या हुआ क्या? कभी कभी इसको मन में ये भी ख्याल देगा, चर्च में तेरी पोजीशन वो ले लेगा मन, फाइट कर नहीं तो तेरी पोजीशन। अरे कौन ख्याल दे रहा है जो लड़ते हो आप? ऐसा है सही? ये आपकी इमेजिनेशन आपको तंग कर रही है, ये आपके थॉट्स आपको तंग कर रहे हैं, आपकी सोच आपको तंग कर रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कितने लोग हैं, मैं देखता हूं, कितने लोग सफर करते हैं ऐसी नॉर्मल चीजों पे, पता ही नहीं चलता कौन बात कर रहा है इधर, पता ही नहीं चलता। अरे ये मेरा पोजीशन लेने आया है, कौन तेरा आपका पोजीशन लेगा? मुझे बात बताओ। इतना परेशान होते हो, खुदा ने बुलाया है ना, वो स्थिर भी बनाए रखेगा ना। क्यों परेशान होते हो, क्यों लड़ते हो यार? इब्राहिम को देखा, क्या एग्जाम्पल है यार, जबरदस्त। इब्राहिम लूत को साथ लेके निकला, जब अलग हो रहे थे इब्राहिम उसको बोल रहा था, जो तुझे चाहिए ले ले। उसने ग्रीनरी देखी। अब देखो, ह्यूमन माइंड से उसने चूज तो अच्छी चीज की ना, अब बेचारे को खराब मिली। आपने देखा वहां फाइट किया उसने, मुझे चाहिए। बोलता है यार भाई बंधु होने के नाते लड़ना अच्छी बात नहीं है, तुझे जो चाहिए ले ले। पता है वो क्यों दे पाया? उसको पता था यार मुझे खुदा ने बुलाया है ना, वो अगर मेरे साथ है ना, उसने मुझे बुलाया है, कुछ चीज रहे नहीं रहे, चली भी जाए, क्या प्रॉब्लम है? उसने बुलाया, वो रहना चाहिए बस, वो मेरे साथ रहे, ये इंपॉर्टेंट है यार। मुझे उसमें सब कुछ है, वो है तो सब है, सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं। अरे उसने मुझे बुलाया है, उसने ना,
उसने प्रॉमिस किया है वो ही पूरा करेगा। बीच में कितना भी कोई मुझे लात मारे, नीचे बिठाए, फेंक दे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उसने प्रॉमिस किया है, कॉल दिया है, सुनो, उसने किया है। कुछ भी कोई भी करे, परमेश्वर अंत में आपको उसी जगह पहुंचाएगा। मैं जो तुम्हारे विषय में, परमेश्वर जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता है वो तुम्हारे कुशल ही की है, हानि की नहीं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। चीजें सब आपके फेवर में आएंगी, चीजें सारी आपके फेवर में आएंगी। जो प्रॉमिस खुदा ने किया है वही पूरा। आप बस परेशान मत हो। अंकल बिली ग्राम का मैं कोट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा, लिखा हुआ था, मैं आपको अच्छे से एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूं, लिखा हुआ था, स्पिरिचुअल मैच्योर व्यक्ति वही है जो समस्याओं में परेशान होना बंद कर दिया है। क्यों? उसको पता है लास्ट में क्या होगा। मुझे जब पता है चीज मेरे ही फेवर में आएगी, तो यहां से लेकर जब तक मेरे फेवर में आए मैं परेशान क्यों रहूं? खुश रहूं, खुश रहूं, क्यों डिस्टर्ब करूं? यीशु इसलिए सो पाया तूफान में, उसको पता था मैं उस पार, मैंने बोला है जाऊंगा तो जाऊंगा, आने दो तूफान, मैं सोया हूं, पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। कुछ ना कुछ तूफान हवा आएगी, पर विश्वास करें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तूफानों में आपको काम रहना है। मेरे खुदा ने जो बोला है वो मुझे वहीं ले जाएगा। आपको पता है वो तूफान आपको उल्टा वहां ले जाएगा, जिस तरह योना को ले गया। आमीन। अब मैं खुदा को सारी महिमा देता हूं। एक वर्ड लिखकर तो नहीं आया था मैं, अब पता नहीं, मुझे परमेश्वर ने सब चलाया, और मुझे पता है आज खुदा ने आपसे बहुतों से बात की। सारी महिमा खुदा को।